इरफान साहब ये सारे लोगों को कठपुतली रखा है। आपने कितने जगहों पर आंदोलन करते हुए देखा है आलमगीर साहब को? आपने कितने विषयों पर इरफान अंसारी साहब को सड़क पर उतरकर आंदोलन करते दिखा है? झारखंडियत की बात कर देने मात्र से नहीं होता है। झारखंड में अभी कई तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर उबाल देखा जा रहा है, चाहे तो वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या फिर नियोजन नीति हो या फिर अभी कहा जा रहा है 60-40 नहीं, इसको लेकर युवाओं में उबाल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक संगठन और उठ खड़ा हुआ है, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच। इसका नेतृत्व कर रहे हैं रिजवान अंसारी जी, जो क्रांतिकारी भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। रिजवान जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे अरसे से आप झारखंड के लिए आंदोलन कर रहे हैं और एक क्रांतिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। आज अलग से झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच तैयार करने के लिए का क्या जरूरत पड़ा है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कवर करने का काम किया, और आपने इससे पूर्व में भी आपने कवर किया था जब हमारा संगठन का नाम जो हम लोगों ने दिया था झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच, आज से 5 महीना पहले। और 5 महीने के मुसलसल प्रयास के बाद में लगातार पूरे झारखंड वासियों के बीच में हम लोगों का जाना हुआ और जगह जगह पर अपने संगठन को हम लोगों ने रखा, और खतियान की जो लड़ाई छिड़ी है राज्य में उस विषय को भी रखा। और अंततः समय आया कि केंद्रीय विस्तार का भी हम लोगों को बात उठने लगी कि अब केंद्रीय कमेटी का विस्तार होना चाहिए और सबों को अपना दायित्व समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, और उसी जिम्मेदारियों के तहत हम लोगों को कार्य को बांटना होगा। क्योंकि ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये तमाम झारखंडियों की लड़ाई है। तो समान रूप से झारखंडियों को कैसे इस पर हक मिलेगा, कैसे अधिकार मिलेगा, इस पर हम लोग बात करने के लिए अपने खतियान की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए तमाम मुस्लिमों को जोड़ने का हम लोगों ने एक पहल किया है। किन मुद्दों पर फोकस रहेगा आप लोगों का? पहले तो परिचय की लड़ाई जो हमारी छिड़ी है, सबसे पहले परिचय की ही लड़ाई पर हम लोग फोकस किए कि खतियान हम लोगों को डिक्लेयर किया जाए कि कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है। ये अभी तक सरकार परिभाषित नहीं किया है, और राज्य का 22 वर्ष के विभाजन के हो गए, लेकिन राज्य में हालात देखेंगे आप तो पलायन की स्थिति है। हमारी महिलाएं पलायन कर रही हैं, हमारे युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सड़क पर आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? इसी विषय को लेकर हम लोग आज रांची राजधानी में पुराने विधानसभा सभागार में हमारा कार्यक्रम रहा, और संगठन को हम लोगों ने बढ़ाया, जिसमें हमारे सत्यम तिवारी जी रहे हैं, अनिल साहू जी हैं, और तमाम लोगों ने अपने योगदान को दिया है। हमारे केंद्र में बाकायदा वो कमेटी में सदस्य के रूप में है, पदाधिकारी के रूप में है, और काम करेंगे हम लोग बेहतर रूप से। ये लड़ाई माटी की है, जाति की लड़ाई नहीं। 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और ऐसे में विज्ञापन भी निकाले जाने वाले हैं, जबकि अभी तक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हुआ है, लगातार विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल, इसी लड़ाई को हम लोग आगे लाएंगे दादा। आपने भी देखा, तमाम मीडिया बंधुओं का समर्थन मिला है कि लगातार हम लोग ज्वलंत मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे और किसी क्षेत्र की आप बात कर लें, तो वैकेंसीज की घोषणाएं होती है लेकिन निकल नहीं रही यार। अच्छा है कि निकले ना, जब तक परिभाषित नहीं होगा तब तक हम लोग कुर्बानी देने के लिए तत्पर हैं। ऑलरेडी इस पर लड़ाई चल रहा है, जितने भी छात्र संगठन हैं वो अलग अलग विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे लेटर लिखवा रहे हैं कि वो मान गए हैं, वो सहमत हैं। तो ऐसे में आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, समर्थन हमारा भी फुल समर्थन है उसमें। हम लोगों ने ही पूरी तरह से प्लानिंग करके इस सिस्टम को लाने का काम किया कि पहले विधायकों के पास, एमपी लोगों के पास, जो सांसद हैं उन लोगों के साथ जो है कि समर्थन पत्र, जो हम इस 60-40 का नैतिक हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, 60-40 रद्द होना चाहिए और स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे लोग जा रहे हैं, छात्र जान रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखना है कि कौन बाहरी मिजाज रखते हैं, कौन बाहरी सोच रखते हैं। झारखंड में हमारे खनिजों को लूट कर वो बाहर में अपने गांव में जाकर संपत्ति अर्जित किया, संपत्ति बनाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया। लेकिन झारखंड के युवा जब हक और अधिकार की बात करने के लिए, समर्थन मांगने के लिए जाता है, तो आपने देखा है कि हमारे स्थानीय सांसद, धनबाद सांसद जो हैं, उन्होंने विरोध किया है, हमारे छात्रों को दुर्व्यवहार करने का काम किया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ऐसे नेता हैं तो हम लोग भी उनको चिन्हित करेंगे और उनके साथ भी हम लोग वैसे ही सुलूक करेंगे जो हमारे साथ उन्होंने किया है। अब तो आप लोगों का जो संगठन है इसका विस्तार हो गया है, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो झारखंडी मुद्दों को लेकर आपका आगे का क्या रणनीति रहेगा, प्लान क्या होगा? नहीं, प्लान हम लोग पूरे जिला स्तर तक जाएंगे और जिला स्तर में अपने लोगों को मजबूत करेंगे। और मजबूती, चूंकि हमारे लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे दादा, लड़ाई मजबूती के साथ नहीं लड़ा जाता है। जब तक लोगों के अंदर, अभी भी आप देखे होंगे कि इस पूरे 3 करोड़ जनता है झारखंड में, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि लड़ाई झारखंड में किस रूप में लड़ी जा रही है, इतना सुदूर क्षेत्र है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वहां शिक्षा का अभाव है।
वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप तमाम पत्रकार बंधु हमारी बातों को दिन रात लगे रहते हैं, हमारी आवाज को अपनी आवाज समझकर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी सुदूर गांव ऐसे हैं जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। यही संकल्प के साथ में पूरे राज्य का भ्रमण रिजवान करेगा और एक एक लोगों तक जाएगा और संदेश खतियान के संदेश को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उनको खतियान के मुख्य धारा से जोड़ने का, इस लड़ाई से मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। आप मुस्लिम संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं इन सब मुद्दों पर, लेकिन सरकार में कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनको लेकर आपका क्या? केवल बरगलाने का काम सरकार की है, मुस्लिम टोपियों को चमकाने का सरकार काम करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन आप सर्वे करेंगे तो मुसलमानों को आज तक कुछ नहीं मिला है। देश की आजादी के 70 वर्ष भी आज मुसलमान आलोचनाओं का सामना कर रहा है। राज्य के 23 वर्ष के लगभग में है, करीब में है, आज भी मुसलमानों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि 55 लाख की आबादी है। इसे केवल वोट बैंक समझा जाता है। अब इस राजनीति को रिजवान खत्म करेगा और झारखंड के मुसलमानों को जगाने का काम करेगा। अब हम लोग वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे, वोट बैंक बनकर नहीं रहना है, सीधे अधिकार की बात होगी कि 55 लाख आबादी है, हमारी भागीदारी कहां आप दे रहे हैं, हम लोगों को स्थान कहां दिया जाता है। अब सीधे हिस्सेदारी की बात होगी और विधानसभा में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा आप मुझे दें। आप जो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, बोलते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी सरकार हैं, लेकिन मुसलमानों को नेतृत्व करने के लिए आप कितना अवसर देने का काम करता है, ये चिंता का विषय है। आलमगीर आलम साहब तो मंत्री भी हैं, आलमगीर साहब, इरफान साहब भी हैं। इरफान साहब, ये सारे लोगों को कठपुतली रखा है। आपने कितने जगहों पर आंदोलन करते हुए देखा है आलमगीर साहब को? आपने कितने विषयों पर इरफान अंसारी साहब को सड़क पर उतरकर आंदोलन करते दिखा है? झारखंडियत की बात कर देने मात्र से नहीं होता है, झारखंड के लिए पसीना बहाना पड़ता है। झारखंड को एक बार हमारे वीरों ने सपना देखा था और 2000 में राज्य का विभाजन हुआ, लेकिन अब झारखंड को सुंदर बनाएंगे। ये झारखंड के 23 वर्ष के लड़के खड़े हो गए हैं, झारखंड में युवा तैयार हो गए हैं, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां तैयार हो गई है, सर पर कफन बांध लिया है। अब राज्य को सुंदर रूप से सींचेंगे, रचेंगे, गढ़ेंगे और अगर बाधाएं आएंगी तो डटकर सामना करेंगे और फुल तैयारी के साथ में इस बार 24 में आएंगे। अगर आप इरफान जी और आलमगीर साहब को अयोग्य समझते हैं तो कि नेतृत्व परिवर्तन की भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हमने कहा है कि अगर सरकार और विधायक नहीं मानते हैं और लोभन और प्रलोभन की बात करेंगे सरकार और नेता और विधायक, तो तमाम लोगों को हम लोग बदलने का काम करेंगे और उन लोगों को जमीन में बैठाएंगे। इस विधानसभा में हम लोग बहुत जल्द आएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, नीति नियम नहीं लाती है, तो युवा आएंगे और हम लोगों का झारखंड है साहब, तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे सदन में? अगर सड़क पर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो सदन पर जाना जरूरी पड़ता है। हक और हुकूक की बात अगर सड़क पर हमारा केस दादा जाता है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर केस धाराएं लगाई जाती है और नेता गुलछर्रे उड़ाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए स्विट्जरलैंड और मनाली जाने का काम करता है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पता कर लीजिए कितने नेता मनाली में आप ऐश कर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं और खूब सुंदर तरीके से मस्ती कर रहे हैं। झारखंड में लोग बेहाल है, झारखंड के लोग पानी से परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, इस पर कौन बात करेगा? 1 साल के बाद चुनाव है, देख लीजिएगा नेताओं का रूपरेखा, कैसे कितने रुपये लेकर आएंगे। लेकिन इस बार युवा तैयार है, मन बना लिया। ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए आप, सारे गांव में घूम रहे हैं हम लोग, रात रात भर घूम रहे हैं, एक एक लोगों के पास जाएंगे और इस बार झारखंड की तस्वीर बदलेगी। दादा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे रिजवान भाई साहब से। इनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में अभी जो मौजूदा मंत्री हैं या फिर विधायक हैं जो मुस्लिम हैं, वो अयोग्य हैं, झारखंडियों की बात नहीं करते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, तो इन्हें ये बदल कर रख देंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।